कभी कभी कुछ चीजें देखने में जितनी मासूम लगती हैं असल में उतनी होती नहीं हैं। आज हम एक ऐसी ही गुड़िया की कहानी सुनेंगे। एक खिलौना जो खुशियां देने के लिए बना था लेकिन बन गया एक खौफनाक साया। ये कहानी है शापित ललूबू गुड़िया की। हर चीज की शुरुआत बस एक आवाज से हुई। एक ऐसी हंसी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। वो हंसी जो कानों में गूंजकर ये बता रही थी कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो चलिए इस कहानी में और गहरे चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है शंघाई में रहने वाली एक लड़की मेलिन से। मेलिन एक खिलौनों की दुकान में काम करती थी और उसे ना अनोखी गुड़िया इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। उसकी दुनिया काफी सीधी सादी और खुशियों से भरी थी जब तक वो दुकान में नहीं आई। हुआ यूं कि एक दिन दुकान में लिमिटेड एडिशन लबूबू गुड़िया का एक नया सेट आया और उन सब गुड़ियों के बीच एक गुड़िया ऐसी थी जो सबसे अलग थी, पूरी की पूरी सुनहरी। मेलिन की नजरें बस उसी पर टिक गईं। उसने फौरन उसे अपने लिए खरीद लिया। उसकी मुस्कान में ना कुछ तो ऐसा था जो मेलिन को अपनी तरफ खींच रहा था, एक अजीब सा जादू। देखिए, ये गुड़िया पहली नजर में कितनी प्यारी लगती थी। इसकी मनमोहक नीली आंखें, सुंदर सुनहरा फर, खरगोश जैसे लंबे लंबे कान और वो एक बड़ी सी मुस्कान। कौन ही सोच सकता था कि इस प्यारे से चेहरे के पीछे इतना भयानक राज छिपा होगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द उस खूबसूरत खिलौने का असली डरावना चेहरा सामने आने वाला था। अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं का एक सिलसिला अब बस शुरू ही होने वाला था। सबसे पहला और सबसे अजीब इशारा मिला उसके पालतू कुत्ते बाओ से। जहां बाओ मेलिन की बाकी सभी गुड़ियों को देखकर खुशी से उछलता था, वहीं इस सुनहरे लबूबू को देखते ही वो बुरी तरह भौंकने और गुर्राने लगता था। वो उससे हमेशा दूर रहता, बस उसे घूरता रहता था, जैसे वो किसी ऐसे खतरे को देख पा रहा हो जो किसी और को नहीं दिख रहा। लेकिन बात सिर्फ बाओ तक नहीं रुकी। जल्दी ही इसका असर खुद मेलिन पर होने लगा। जो लड़की हमेशा हंसती खेलती रहती थी, वो अचानक गुस्से से भर गई। एक दिन उसने एक ग्राहक पर इतनी बुरी तरह चिल्लाया कि उसे अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ा। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। अब तक जो सिर्फ अजीब लग रहा था, वो जल्द ही खौफनाक बनने वाला था। डर अब सिर्फ दिन के उजाले में नहीं, बल्कि रातों के अंधेरे में भी मेलिन को सताने लगा था। एक रात, आधी रात को मेलिन की नींद उसी अजीब हंसी से खुली। उसने आंखें मलीं तो देखा कि कमरे के एक कोने में कोई परछाई खड़ी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन जैसे ही उसने लाइट जलाई, वो परछाई गायब हो गई। बस वो लबूबू गुड़िया शेल्फ से नीचे जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसी रात मेलिन ने एक ऐसा भयानक सपना देखा जिसे वो शायद ही कभी भूल पाती। सपने में उसने एक अजीब सा जानवर देखा जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे और डरावने लंबे नाखून थे, और उसका शरीर जगह जगह से सड़ रहा था। वो जानवर चीखते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा था। मेलिन चीखते हुए उठी और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। वो लबूबू गुड़िया जिसे उसने शेल्फ पर रखा था, अब उसकी छाती पर बैठी थी और उसकी खाली आंखें बस उसे ही घूर रही थीं। अब मेलिन को पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई मामूली खिलौना नहीं है, लेकिन जो सच्चाई अब सामने आने वाली थी वो उसके सबसे बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। मेलिन की चीख सुनकर बाओ कमरे में आया और उसने उस गुड़िया पर हमला कर दिया, उसे नोच कर टुकड़ों में फाड़ दिया। मेलिन ने राहत की सांस ली और उन टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन अगली सुबह उसका खून जम गया। वो गुड़िया वापस शेल्फ पर रखी थी, बिल्कुल सही सलामत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर एक चीज बदल गई थी। उसकी वो प्यारी सी मुस्कान अब एक भयानक डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। ये इस बात का सबूत था कि वो कोई खिलौना नहीं बल्कि कोई शैतानी ताकत है। फिर उसकी नजर किचन सिंक के पास पड़ी, उस गुड़िया पर गई। उसके हाथ और दांत लाल रंग से सने हुए थे। मेलिन का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बुरी तरह कांप उठा। उसने धीरे धीरे कांपते हुए सिंक के नीचे झांका और जो उसने वहां देखा उसने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सिंक के अंदर उसके प्यारे बाओ का कटाफटा शरीर पड़ा था। उसे बहुत बेरहमी से मार डाला गया था। अब मेलिन को कोई शक नहीं था, ये गुड़िया एक शैतान थी। अपने प्यारे दोस्त को खोने के बाद टूटे हुए दिल से मेलिन ने इस श्राप के बारे में और जानने की कोशिश की और उसे ये जानकर और भी ज्यादा डर लगा कि वो इस मुसीबत में अकेली नहीं थी। उसने इंटरनेट पर खोजबीन की और जो उसे मिला
उससे उसके होश उड़ गए। दुनिया भर से लोग अपनी लबूबू गुड़ियों के बारे में ऐसी ही डरावनी कहानियां बता रहे थे। जैसा कि इन रिपोर्ट्स में देखा जा सकता है, यह समस्या सिर्फ उसकी नहीं थी। लोगों की नौकरियां जा रही थी, वे बीमार पड़ रहे थे और यहां तक कि उनके अपनों की मौतें भी हो रही थी। मेलिन ने ठान लिया कि वो इस श्राप को खत्म करके रहेगी। उसने गुड़िया को जला दिया, उसकी राख को एक जार में बंद किया और उस जार को नदी में फेंक आई। उसे लगा आखिरकार उसने इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन वो बहुत बुरी तरह से गलत थी। अगली सुबह मेलिन अपने घर में मृत पाई गई और उसके शरीर के ठीक बगल में कौन बैठा था? वही सुनहरी लबूबू गुड़िया, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले दिन थी। श्राप खत्म नहीं हुआ था, उसने बस अपना एक और शिकार ले लिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत डरावनी कहानी है, या इन मासूम दिखने वाली गुड़ियों के पीछे वाकई कोई शैतानी ताकत छिपी है? शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा। इस बारे में क्या सोचना है